हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्योंकि आज मैं 7 अप्रैल के क्विक रिवीजन कराने वाला टॉप 5 ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो 7 अप्रैल में यूज़ किए हैं मैंने, उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं रिवीजन कराऊंगा लास्ट में। और ये जो आज का जो सेशन होने वाला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे पहला डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें वर्ष की स्थापना समारोह कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो जो पूछा कि दुनिया का जो पहला डाक टिकट बना था, जो कॉपर टिकट, मतलब सबसे पहले जो दुनिया का डाक टिकट बना था वो कॉपर से बना था। ठीक है, तो उसे कॉपर टिकट भी कहा जाता है और डाक टिकट भी कहा जाता है। ठीक है, तो 250वें वर्ष की स्थापना समारोह, उसका जो 250वें वर्ष हो गए थे उसे, तो उसका स्थापना समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने बिहार है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें से कोई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार में। और सबसे पहले कब इसको शुरू किया गया था, तो किया था आपको 1977 में किया था। कब किया था, 1977 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये देख लें, सब जितने हैं ये आज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप स्किप करके ना देखें। ठीक है, सब जितने सेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किससे है, मतलब जो ये G2G है इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल है, यूएसए है, रशिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे इजराइल। ठीक है, अब जैसे मैं पहले सेशन में क्या करता था, जो भी इंपॉर्टेंट होते थे मैं यहाँ पर मार्क कर देता। ठीक है, लेकिन इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्किप करके ना देखें। ठीक है, आप किसी कॉपी डायरी ले लें और उसके साथ बैठ जाए आप, तब इस सेशन को आप देखें। ठीक है, वैसे आप देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आना है, समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा दिमाग में तो बैठना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक बार देखें, 2 बार देखें, एक बार देखो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है आपको। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जारी लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने बढ़ोतरी हुई। अब इसका क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये 1919 है, ठीक है, कितना है ये 1919। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2021 में ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर 1990 से लेकर 2021 तक, सॉरी ये 4 नहीं है आपका। ठीक है, ये आप ऐसे, ठीक है, 1990 से लेकर 2021 तक प्रत्याशा जीवन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने वर्ष बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वर्ष है, 6.2 वर्ष, 6.5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6.2 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष की बढ़ोतरी हुई है यहाँ से यहाँ में। ठीक है, यहाँ से यहाँ में कितने वर्ष की बढ़ोतरी हुई है, 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्किप ना करें। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि मनसुख मांडवी कि किस वर्ष तक यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना है। ठीक है, जो मनसुख मांडवी है, ठीक है, ये एक पर्सन है, एक आदमी है। ठीक है, जो ये है मनसुख मांडवी जो है, इन्होंने किस वर्ष तक यूरिया आयात समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, इस यूरिया आयात को ये पूरा समाप्त करेगी, वो किस वर्ष तक है। ठीक है, 2024 से, 2025 से, 2026 से, 2000, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2025। 2025 में ये पूरा जो यूरिया आयात ये पूरा समाप्त करने की योजना चला रहे हैं। तो देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन ये योजना अभी चल रहा है। ठीक है, अभी तक चल रहा है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, जो मौद्रिक नीति समिति है, इन्होंने रेपो रेट कितने निर्धारित किए, जो रेपो का रेट होता है उसका जो मुद्रण है वो कितना निर्धारित किया है। ठीक है, 6.2%, 6.3%, 6.5%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, 6.5%। ठीक है, जो ये मौद्रिक नीति है ना, समिति ने रेपो रेट में ये कितनी निर्धारित की है, 6.5% निर्धारित की है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि ये हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई। जो बृहस्पति है ना, जो बृहस्पति ग्रह है, उस पर जो चंद्रमा है उस पर ओजोन गैस की खोज हुई है। ठीक है, तो किस देश ने किया है, ये हमें बता रहा है ये
ये हमें देख रहा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप ने की है, आयो ने की है, कैलिस्टो ने की है, इनमें से किसी ने नहीं की है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैलिस्टो। कैलिस्टो ने यहाँ पर सबसे पहले क्या खोज किया? जो बृहस्पति ग्रह होता है, ठीक है, ये जो बृहस्पति ग्रह है, इस पे चंद्रमा, ठीक है, इस पे चंद्रमा, ये चंद्रमा है आपका, और इस पे ओजोन गैस, ठीक है, चारों तरफ जो ओजोन गैस फैली रहती है, वो किसने खोज की है? तो किसने खोज की है यहाँ पर? कैलिस्टो ने, ठीक है, कैलिस्टो ने यहाँ पर खोज की है, ठीक है। इस तरीके से वो खोज की है, और आपका देश बता रहा था, ठीक है, देश का नाम है कैलिस्टो। फिर आपसे पूछ रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ दिवस कब मनाया गया, ठीक है? 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बच्चों की, जैसे मार्च की जो सेशन कराता था उसमें मैं यहाँ पर डेज के जितने भी डेज इंपॉर्टेंट होते थे मैं उसको पीडीएफ में लॉन्च कर देता, ठीक है, ठीक है, उसको मैं पीडीएफ में लॉन्च कर देता था और आप वहाँ जाके उस पीडीएफ को देख सकते थे। लेकिन अप्रैल के मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अप्रैल अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अभी उसका आधा महीना भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो पीडीएफ में अगर बनाऊँ तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो मैं वैसे भी आपको सेशन में करा ही देता हूँ, लेकिन जो पीडीएफ है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 15 अप्रैल से मैं यहाँ पर डेज़ वाले, ठीक है, 15 अप्रैल से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डेज़ वाले क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर करा दूँ, ठीक है। जो भी डेज़ वाले क्वेश्चन होंगे मैं उनको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, डेज़ वाले जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको कहाँ दे दूंगा? पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना आपको पीडीएफ में अभी चाहिए डेज़ वाले लिंक कि 15 अप्रैल तक चाहिए, ठीक है, डेज़ वाले लिंक। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे, हाल ही में चुनावी संबंधी, ठीक है, हाल ही में चुनावी संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट, ठीक है, ये जो बूथ राब्ता, ये जो बूथ राब्ता है ये एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हो, गूगल पे जाओ, इसे सर्च करके देखो क्या है ये। तो बूथ राब्ता जो वेबसाइट है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है, मतलब किस जगह से ये लॉन्च हुई है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, ठीक है। ये बूथ राब्ता वेबसाइट ऐसे पंजाब के कुछ बच्चों ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके बाद यहाँ पर हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित? जो भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र है वो कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है केरला, ठीक है, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? केरला। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है, ठीक है। यहाँ पर काजाख्स्तान है, भारत है, चीन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 अप्रैल के क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 7 अप्रैल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह है राइट आंसर आपका काजाख्स्तान, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है? काजाख्स्तान है आपका, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है ये, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP किसने लॉन्च की? ELINP का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एक्सट्रीम लेज़र इन्फ्रेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। रशिया, चाइना, रोमानिया, इनमें से कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे है आपका रशिया, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या है? रशिया, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि DRDO ओडिशा के चांदपुर के समान एक नया प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है, राइट आंसर क्या है? 6 अप्रैल। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, फिर आपसे पूछ रही है, हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 50वें, 91वें, 92वें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 91वें नंबर पे है, ठीक है, भारत। तो गाइज आज के लिए मैंने नहीं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। आप चाहो तो इसे कॉपी में लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल के सेशन में।